साथियों जय हिंद। स्वागत है आपका सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल सोम कंप्यूटर कोचिंग सेंटर में। दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कीबोर्ड क्या होता है। तो कीबोर्ड ये एक इनपुट यूनिट है, क्योंकि हमारे निर्देशों को सीपीयू तक ले जाने का कार्य करती है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था इनपुट और आउटपुट यूनिट क्या होती हैं। कंप्यूटर की वे यूनिट जो सीपीयू को सूचना देती हैं वो इनपुट, और जो रिजल्ट लेती हैं वो आउटपुट होती हैं। तो कीबोर्ड भी हमारा एक इनपुट यूनिट हुआ। कीबोर्ड का काम होता है किसी टेक्स्ट या किसी अक्षर को लिखना। ये कई प्रकार के होते हैं, नॉर्मल या बेसिक कीबोर्ड, मल्टीमीडिया कीबोर्ड, इंटरनेट कीबोर्ड, वायरलेस कीबोर्ड, गेमिंग कीबोर्ड और मैब्रेन कीबोर्ड। तो इन कीबोर्डों के बारे में भी आपको पता होगा कौन सा कीबोर्ड कौन सा होता है। उसके बाद कीबोर्ड की के बारे में देखा जाए, कार्य प्रयोग तथा प्रकार के आधार पर कीबोर्ड की को भिन्न भिन्न भागों में बांटा गया है। जैसे हमारी बटनें होती हैं कीबोर्ड की, वो अलग अलग भागों में बटी हैं। जैसे अल्फ़ाबेटिक हुआ, नंबर हुआ, तो ये हमारे अलग अलग हैं। तो हमारी कीबोर्ड की को 5 भागों में बांटा गया है। अल्फ़ाबेटिक या टाइपराइटर, जिस पर ABCD अक्षर छपे होते हैं। नंबर की या न्यूमेरिकल, जो 0 से 9 और गुणा भाग का कार्य करते हैं। उसके बाद हमारी फंक्शन की आती है, जो F1 से F12 तक होती है। उसके बाद स्पेशल, जो कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट होती है। एरो, जिन पे एरो का और एवं तीर का निशान छपा हुआ होता है। तो ये हमारी कीबोर्ड की कहलाती है। उसके बाद देखा जाए तो एक सामान्य कंप्यूटर में कितनी बटनें होती हैं। तो एक सामान्य कीबोर्ड में इनकी संख्या 78 से लेकर 109 तक होती है। अगर आपके पास भी एक कीबोर्ड है, आपके पास अगर नॉर्मल या बेसिक कीबोर्ड है, तो उसमें 109 या 78 बटन हो सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं प्रिंटर की। प्रिंटर क्या होता है। तो प्रिंटर एक आउटपुट यूनिट है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है इनपुट और आउटपुट यूनिट के बारे में। इनपुट वे अंग होते हैं जो कंप्यूटर को सूचना देते हैं, आउटपुट वे अंग होते हैं जो सूचना देते हैं, बाहर की ओर रिजल्ट देते हैं। तो प्रिंटर 2 प्रकार की होती है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। अगर आपको प्रिंटर के बारे में ज़्यादा नॉलेज लेनी है तो अब मेरा दूसरा वीडियो देख लेना, उसमें प्रिंटर के बारे में विस्तार से बताया गया है। अगर वायरस की बात करें तो कंप्यूटर वायरस एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो हमारी जानकारी और अनुमति के बिना हमारे कंप्यूटर में प्रवेश कर जाता है और हमारे महत्वपूर्ण दस्तावेज एवं कागजों को नुकसान पहुंचाता है। एंटीवायरस की दोस्तों अगर बात करें तो एंटीवायरस एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो मुझे वायरस मुक्त बनाता है, और हमारे कंप्यूटर में अगर छोटा मोटा वायरस आता है तो वो स्कैन करके उसको रिफ्रेश कर देता है, स्कैन कर देता है। तो वायरस और एंटीवायरस के बारे में भी आपको पता, कीबोर्ड के बारे में भी नॉलेज पता है। डाटा क्या होता है। कंप्यूटर में जब हम किसी प्रोग्राम या फाइल या डॉक्यूमेंट्स को किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्टोर करते हैं तो ये हमारा डाटा कहलाता है। डाटा कई प्रकार का होता है, न्यूमेरिक डाटा, अल्फ़ाबेटिक डाटा और अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा। मल्टीमीडिया क्या होता है। लोग आपस में हम एक दूसरे को अपनी बातें पहुंचाती हैं, ये मल्टीमीडिया कहलाता है। ठीक है। मेमोरी के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। कंप्यूटर की मेमोरी 2 प्रकार की होती हैं। इसके बारे में मैं एक वीडियो अलग से भी बना दूंगा। तो कंप्यूटर मेमोरी के बारे में अगर देखा जाए तो कंप्यूटर की मेमोरी 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी या सेकेंडरी मेमोरी, नहीं प्राइमरी या मेन मेमोरी, और दूसरी है सेकेंडरी या ऑक्सिलरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी 2 प्रकार की होती हैं, रैम और रोम। रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम की है रीड ओनली मेमोरी। रैम एस रैम और डी रैम, रोम प्रोम, ई प्रोम और डबल ई प्रोम। सेकेंडरी मेमोरी वे मेमोरी होती हैं जो बाहर से लगाई जाती हैं। दोस्तों ये वीडियो में हमारे एक साथ ही हम कुछ चैप्टर को पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर आपको विस्तार से देखना है तो आप हमारे प्ले लिस्ट पर जाके स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखना। तो आज हमारा फंडामेंटल लगभग ख़त्म होने वाला है, और मेमोरी के बारे में आपको ज्ञान हो ही चुका है कि कंप्यूटर की मेमोरी 2 प्रकार की होती हैं, एक अंदर होती है, एक बाहर। बाहर लगती है वो सेकेंडरी, अंदर होती हैं वो रैम और रोम होती हैं प्राइमरी मेमोरी।